हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। तो कल हम लोगों ने डिमांड फंक्शन स्टार्ट किया था। तो अगर जिसने भी वीडियो ना देखी हो वो आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकता है। इसमें हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। देखो, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हमारे 5 डिटर्मिनेंट्स थे और वी कैन से 5 फैक्टर्स हैं, और मार्केट डिमांड फंक्शन में 7 फैक्टर्स हैं, जो कि 5 तो सेम है इंडिविजुअल डिमांड वाले, जो कि हमारी इंडिविजुअल डिमांड को भी और मार्केट डिमांड दोनों को अफेक्ट करते हैं। पर 2 जो हैं एन और वाई डी, ये 2 एक्स्ट्रा है, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन जो इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड फंक्शन दोनों में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ पी एक्स। पी एक्स मतलब ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी कैसे अफेक्ट करता है डिमांड ऑफ कमोडिटी को? वी डिस्कस दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। व्हेन प्राइस इंक्रीजेज डिमांड फॉर कमोडिटी डिक्रीजेज, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेज डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेज। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, और इसी पे ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड होगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो नाउ नेक्स्ट फंक्शन और नेक्स्ट डिटर्मिनेंट, और वी कैन से नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स अवर डिमांड, जो हमारी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो बी केयरफुल स्टूडेंट्स। रिलेटेड गुड्स जो हैं, अब ये 2 टाइप्स की होती हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए, वो सभी गुड्स जो हम एक दूसरे के स्थान पर यूटिलाइज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, मीन्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड ईच अदर और कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर सब्सटीट्यूट। मतलब एक को हम दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो कंपटीशन में है गुड्स, वी कैन से। तो द गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर और कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर। एग्जाम्पल के साथ हमें ज़्यादा क्लियर हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, टी एंड कॉफ़ी। देखो क्या होता है, टी अगर हम लोगों को सपोज़ जो हमारा टी पर्पस फुलफ़िल कर रही है, टी हमें मार्केट में कॉस्टली मिल रही है, तो हम कॉफ़ी पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। मीन्स ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, ऑल्टरनेट है, सब्सटीट्यूट हैं। अगर एक मुझे इजीली नहीं अवेलेबल तो मैं दूसरी ले लूँगी। सिमिलरली बॉल पेन, इंक पेन, इसी तरह से और भी बहुत एग्जांपल्स हैं। देखो, बॉल पेन है मेरे पास, पर मुझे ये सही नहीं लग रहा या पसंद नहीं आ रहा या ज़्यादा रेट का पड़ रहा है, तो मैं इंक पेन ले सकती हूँ। तो एक दूसरे की जगह दोनों काम हमें पेन का ही दे रहे हैं। ये क्या है, सब्सटीट्यूट गुड्स। और अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मीनिंग पढ़ने के बाद फिर हम इनका रिलेशन देखते हैं डिमांड के साथ। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करती है। मतलब अगर हमने एक से काम लेना है तो दूसरी गुड भी हमारे पास होनी चाहिए, मीन्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा कर रही है, मीन्स वन गुड कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट द अदर। जो दूसरी उसका कॉम्प्लीमेंट है, उसके बिना हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, मीन्स दोनों आपस में एक साथ यूज़ होंगी। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कार एंड पेट्रोल। देखो, कार चलानी है तो मुझे पेट्रोल की ज़रूरत है, पेट्रोल को मैं अकेला यूज़ नहीं कर सकती, कार की ज़रूरत है। मतलब अभी यहाँ पे हम जो अदर बाइक्स वगैरह, बाइक्स में भी पेट्रोल की यूज़ होता है, पर अभी हम ये दो का ही कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। और जब भी हम इनका रिलेशन पढ़ते हैं डिमांड के साथ, हमने कल भी पढ़ा था, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं मार्केट के अंदर या डिमांड को अफेक्ट करने वाले, वो सब कांस्टेंट रहते हैं। तो अब मीनिंग क्लियर होने के बाद देखना जरा, हम लोग क्या देखते हैं कि किस तरह से सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस अफेक्ट करता है मार्केट में कमोडिटी की डिमांड को। देखो, हमने जो ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इन्वर्स रिलेशन होता है। यहाँ पे भी अगर हम रिलेशन के बेस पे याद रखें तो दैट विल बी मोर इजी। लाइक यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे? देखो कि अगर दो रिलेटेड गुड थी, जो मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स थी, जिसका हमने एग्जांपल लिया था टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल ले रहे थे, तो हमने यहाँ देखना है कि कॉफ़ी की डिमांड पे क्या अफेक्ट पड़ेगा टी के प्राइस में चेंज आने से। देखो, अगर टी का प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ये डायरेक्ट रिलेशन ही बना, पर ऐसा क्यों हुआ? रीज़न क्या है? बिकॉज जब टी की डिमांड इंक्रीज़ होती है तो लोग क्या करते हैं, टी का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो लोग टी के प्राइस की इंक्रीज़ करने से क्या करते हैं, टी की डिमांड को कम कर देंगे क्योंकि वो महंगा हो गया, और किस पे शिफ्ट हो जाते हैं, कॉफ़ी लेना पर स्टार्ट कर देते हैं। तो इट मीन्स अफेक्ट किस पे पड़ा, इनडायरेक्टली टी के प्राइजेस बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज़ हो गई। देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द
डिमांड ऑफ अ वन सब्सटीट्यूट गुड एंड द प्राइस ऑफ द अदर सब्सटीट्यूट गुड। मतलब जो दूसरी सब्सटीट्यूट गुड है उसके प्राइस के बढ़ने से क्या हुआ, मेरा एक सब्सटीट्यूट गुड का डिमांड इंक्रीज़ हो गया। देखो एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो अगर मैं टी और कॉफ़ी दो सब्सटीट्यूट्स हैं, मैं टी यूज़ करती हूँ, क्या हुआ मार्केट में टी का प्राइजेज़ इंक्रीज़ हो गया पर कॉफ़ी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है। हमने बोला कि अदर फैक्टर्स जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसके अलावा अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। कॉफ़ी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है। टी का प्राइस बढ़ने से क्या होगा, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि वो लोग जो टी ले रहे थे वो भी हो सकता है कुछ लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएं। इसका अपोजिट भी ऐसा होगा, अगर टी का प्राइस कम हो जाता है तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि कुछ लोग जो कॉफ़ी ले रहे थे अब उन्हें टी सस्ती लग रही है, वो टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो मीन्स डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपको लॉजिक नहीं याद रहता है तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। वैसे लॉजिक से अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो दैट इज़ ऑलवेज इन आवर माइंड फॉर लाइफ टाइम। तो ये सब्सटीट्यूट गुड का था। देखो प्राइस ऑफ टी डिक्रीजेज तो क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी डिक्रीजेज, बिकॉज एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ टी पीपल शिफ्ट फ्रॉम कॉफ़ी टू टी। टी से कॉफ़ी से टी पे शिफ्ट कर जाते हैं। सो क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज। सो नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या बताई थी हमने, जो एक साथ यूज़ की जाती हैं, एक के बिना दूसरी यूज़ नहीं हो सकती है। इसमें कार और पेट्रोल का एग्जांपल लिया था। इसमें इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन देखो कैसे है, कार और पेट्रोल है, कार का प्राइजेज इंक्रीज़ हुआ तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, कार का प्राइस कम होता है तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो कार का प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ने से क्या होगा, मार्केट में कार की डिमांड कम हो जाएगी। ओवरऑल अगर हम इंडिविजुअल भी देखते हैं या मार्केट में भी देखते हैं, कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कार की डिमांड कम हुई तो ऑब्वियसली उसके लिए पेट्रोल यूज़ होता है, पेट्रोल की डिमांड भी कम हो गई। तो इसीलिए हमने बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज़ इन्वर्सली रिलेटेड। और प्राइस अगर कम होगा तो कार की डिमांड बढ़ेगी, कार की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सब्सटीट्यूट गुड्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और ये किस तरह से कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करती है मार्केट के अंदर या इंडिविजुअल डिमांड को। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कन्फ्यूजिंग टॉपिक। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।